आपका नेटवर्क न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सपना दुबे। बरमुडा ट्रायंगल, इसका नाम तो आपने सुना ही होगा और शायद आपने ये भी सुना होगा कि बरमुडा ट्रायंगल काफी रहस्यमय है। इसके प्रभाव में जो भी आता है वो इसी ट्रायंगल में कहीं गायब हो जाता है और आज तक लौट कर नहीं आया, चाहे वो बड़े बड़े पानी के जहाज हों या फिर हजारों किलोमीटर ऊपर उड़ रहे हैं हवाई जहाज। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर बरमुडा ट्रायंगल में ऐसा क्या है जो पूरे के पूरे पानी के जहाज को अपने अंदर समा लेता है और किसी का कभी पता तक नहीं चलता है। अब आपको बताते हैं कि क्या है बरमुडा का ट्रायंगल, लेकिन उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे हर अपडेट आप तक पहुंच पाए। आगे आपको बता दें कि 500 सालों से बरमुडा ट्रायंगल का राज एक खौफ की तरह ही सभी के जहन में बना हुआ है, लेकिन कोई भी इस रहस्य से पर्दा नहीं उठा सका कि क्यों बरमुडा ट्रायंगल का प्रभाव इतना है। फ्लोरिडा के मियामी बीच, प्यूर्टो रिको और बरमुडा द्वीप के तीनों सीमाओं को मिलाकर जो ट्रायंगल बनता है उसे ही बरमुडा ट्रायंगल कहा जाता है, जो उत्तरी अटलांटिक महासागर पर स्थित है। ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जिस बरमुडा ट्रायंगल का खौफ लोगों में है वो पूरी दुनिया के नक्शे में कहीं है ही नहीं। कैसे चला पता बरमुडा ट्रायंगल के बारे में? ये घटना थी 5 दिसंबर साल 1945 की, जब अमेरिका के 5 टॉर्पीडो लड़ाकू विमान का दस्ता बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरा, लेकिन अचानक ही वो जहाज गायब हो गया। गायब होने के ठीक पहले जहाज का संपर्क टूट गया और अचानक 5 जहाजों के गायब होने से अमेरिका में हड़कंप मच गया। इसके बाद एक खोजी दस्ते ने बरमुडा ट्रायंगल के ऊपर जाकर गायब विमानों पर खोजने की कोशिश करने वाला विमान भी बरमुडा ट्रायंगल की सीमा में आकर गायब हो गया। ये पहली बार था जब कोई विमान हादसे के कारण बरमुडा ट्रायंगल का सच पता लगा। बरमुडा ट्रायंगल बना हुआ है 500 सालों से रहस्य। बरमुडा ट्रायंगल के रहस्यमय होने के पीछे पिछले 500 सालों में कई तरह की कहानियां बताई गई हैं, लेकिन उनमें से एक भी इस बात को साबित नहीं कर सका है कि पुख्ता तौर पर जहाजों के गायब होने की असल वजह क्या है और साथ ही गायब होने के बाद उसमें सवार लोग कहां गए। क्रिस्टोफर कोलंबस ने क्या कहा था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने खोला था बरमुडा ट्रायंगल पर सबसे पहले राज। कोलंबस ने कहा था कि वो एक ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में पहुंच गए थे जहां पर उनका कंपास काम नहीं कर रहा था। उनकी पूरी यात्रा में ऐसा कभी नहीं हुआ था, लेकिन इस स्थान पर कुछ तो ऐसा दैवीय या दानवीय प्रभाव था जिससे उनका जहाज उस क्षेत्र की तरफ जाने लगा। तभी एक तेज रोशनी आग के गोले जैसी आसमान से निकलती है और काफी बड़ा धुएं का गुब्बार उठता है और फिर वो तेजी से समुद्र में आकर मिल गई। जब मिला था एक गायब जहाज 4 दिसंबर 1872 के दिन, ऐसा पहली बार हुआ था जब बरमुडा ट्रायंगल में डूबा हुआ कोई जहाज पहली बार नजर आया था। ये जहाज था मैरी सेलेस्टी नामक एक व्यापारिक जहाज। ये जहाज अटलांटिस महासागर में गायब हो गया था। पहले ऐसा माना जाता था कि इस जहाज को समुद्री लुटेरों ने लूट लिया होगा, लेकिन 4 दिसंबर 1872 के दिन अचानक इस जहाज को दिखने की खबर मिली। जांचकर्ताओं ने तुरंत जहाज की जांच की, लेकिन उस जहाज पर हर एक चीज जैसे की तैसी थी। जहाज काफी आलीशान था और वहां रखे कीमती सामान तक वैसे ही रखे थे, लेकिन अगर कुछ गायब था तो जहाज में सवार लोग। ये कभी पता ही नहीं चल सका कि जहाज कहां से आया और उस पर सवार लोग कहां गायब हो गए। क्या कहते हैं शोधकर्ता? शोधकर्ताओं ने बरमुडा ट्रायंगल पर कई तरह के शोध किए। कई सालों के शोध के बाद भी शोधकर्ता कई नतीजों पर पहुंचे। एक शोध में कहा गया है कि बरमुडा ट्रायंगल के क्षेत्र में मीथेन गैस की मात्रा बहुत ज्यादा है। इस कारण यहाँ मौजूद पानी का घनत्व काफी कम होने लगता है और इससे ऊपर आने वाले जहाज धीरे धीरे इसकी ओर आने लगते हैं और डूब जाते हैं। एक शोध तो ये भी बताता है बरमुडा ट्रायंगल के क्षेत्र पर एक विशेष तरह के बादल छटाए रहते हैं जो कि काफी बड़े बड़े हैं। इन बादलों के कारण यहाँ घना कोहरा छाया रहता है और जहाज कोहरे में आकर लुप्त हो जाते हैं। एक सबसे मशहूर अफवाह के अनुसार लोगों का मानना है कि इस इलाके में दूसरी दुनिया के प्राणी यानी कि एलियन का रिसर्च सेंटर मौजूद है जो धरती पर किसी न किसी तरह का शोध कर रहे हैं। ऐसे में वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी मनुष्य उनके शोध कार्यों में बाधा उत्पन्न करे।
जिस कारण वहां से गुजरने वाले सभी जहाजों और हवाई जहाजों को वो लोग अपनी ओर खींच लेते हैं और इसी कारण कभी भी उस पर सवार लोग या जहाजों का पता नहीं चल पाता है। वैज्ञानिकों का दावा सुलझ गया रहस्य। इन सभी कहानियों में वैज्ञानिकों ने बादल वाली कहानी को सही बताया है। शोध के मुताबिक बरमूडा ट्रायंगल 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला है। इस इलाके में हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम के बादल पाए जाते हैं और साथ ही इस इलाके में 170 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवा चलती है। ये बादल हवा में फटने के बाद एक भारी बम विस्फोट की ताकत रखते हैं। ऐसे में जो भी जहाज बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर से गुजरने वाले जहाज इन बादलों और हवा से टकराकर गायब हो जाते हैं। ये बादल कम से कम 45 फीट तक होते हैं और इतने बड़े होने के कारण ही इन्हें हेक्सागोनल क्लाउड्स नाम दिया गया। दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता। वैज्ञानिकों का मानना है कि बरमूडा ट्रायंगल को टाइम जोन का जरिया भी माना जाता है, लेकिन इस टाइम जोन का इस्तेमाल हम इंसान नहीं बल्कि एलियन करते हैं। यानी कि हम कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बरमूडा ट्रायंगल एलियन को पृथ्वी से जोड़ने का एक माध्यम भी कहा जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि बरमूडा ट्रायंगल के आसपास सबसे ज्यादा एलियन के देखे जाने की खबरें आती हैं। क्या सच में है अमेरिका की सीक्रेट लेबोरेटरी? ऐसी भी अफवाह है कि टाइम जोन पर रिसर्च करने के लिए बरमूडा के पास एक सीक्रेट लेबोरेटरी है। हालांकि टाइम जोन को लेकर किए गए दावे केवल दावे ही हैं, क्योंकि इस बात के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं जिससे इस बात की पुष्टि हो सके कि वहां एलियन के जुड़ी कोई गतिविधियां होती हैं। बरमूडा ट्रायंगल को लेकर करीब 500 सालों से अलग अलग कहानियां कही गई हैं, लेकिन सच का पता आज तक कोई नहीं लगा सका है। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।